वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारे बच्चों, असी पिछलियां कुछ क्लासां तो गुरबाणी पढ़ रहे हैं, गुरु इतिहास दियां घटनावां साखियां नाल सांझ पा रहे हैं। सब तो पहला सानू ये पता होना चाहिए है कि असी गुर इतिहास क्यों पढ़ते हैं, साडे लई क्यों जानना जरूरी है। क्योंकि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲੀਏ। गुरु नानक पातशाह के समय समाज की हालत बहुत खराब सी। कर्म कांड, अंध विश्वास ते होर गलत रस्मां रिवाजां का बोलबाला सी। सो गुरु साहब जी जदों मोदी खाने विच नौकरी करते सन, उस तो बाद आपां गल सांझी कीती सी कि उन्होंने सच्ची भगती का उपदेश दिता। 1507 ईस्वी विच गुरु साहिब भाई मरदाना जी नूं नाल लैके अपने परिवार नूं उन्होंने श्री मूल चंद जी के पास छोड़िया ਅਤੇ संसार की यात्रा ते चल पे। गुरु साहब जी ने संसार दीयां जो यात्रावां कीतियां उन्हां नूं असीं उदासियां भी कहते हैं, क्योंकि ये सब जगत नूं तारन लई सन। गुरु साहब जी ने हर एक जगह ते पैदल यात्रा की, संसार के हर कोने विच ਅਤੇ लोकां नूं गलत कर्म कांडां रस्मां रिवाजां नालों तोड़ के प्रभु की सच्ची भगती का उपदेश दिता। गुरु साहिब जी के 3 सुनहरी असूल सन। गुरु साहब जी ने जो आम लोकाई नूं उपदेश दिते, जो तीन उपदेश गुरु साहब जी के जो साडे हर एक बच्चे लई वड्डे लई जानने बहुत जरूरी सन। ये सुनहरी उपदेश की सन? किरत करो, नाम जपो, वंड छको। तो अज असी गल करांगे किरत करो। किरत करन तो की भाव है कि कोई भी अपनी मेहनत करके रोजी रोटी का साधन बनाना ते उहदे विच सच्ची सुच्ची जिंदगी बतीत करना। भाव जिस तरह तुहाडे पेरेंट्स, तुहाडे मम्मी या पापा या दादा जी सारे कोई काम करते हैं, तो उसनों जो जिंदे नाल उन्हां नूं कमाई हुंदी है, पैसे घर लैके आते हैं, फिर असीं घर का खर्चा चलाते हैं, उसनों किरत करना कहते हैं। तुहाडीआं मातावां घर अपना सारा घर संभालदियां हैं, रसोई का काम करदियां हैं, तुहाडी सब की सेवा संभाल करते हैं परिवार की, उन्हां दी किरत वो है। ये किरत सच्ची सुच्ची होनी चाहिए है, ईमानदारी की होनी चाहिए है। गुरु साहब जी ने सच्ची किरत करन दा उपदेश दिता। हुण जे सोचीए कि तुहाडे लैवल सिख लई कोई भी किरत मना नहीं। सिख नौकरी भी कर सकता है, व्यापार भी, खेती भी, किसी तरह के भी, पर शर्त एक कि उस काम दे विच, उस किरत दे विच ईमानदारी होवे। बेईमानी जां रिश्वत लैण वाला सिख नहीं हुंदा। सो ये सी वड्डियां दी। पर बच्चे हुण तुसीं तां छोटे हो, तां फिर तुहाडी किरत की है? तुहाडी किरत है अपनी पढ़ाई मन लगा के करना, क्लास वर्क होमवर्क चंगी तरह करना, स्कूल का काम चंगी तरह याद करना, ते जदों तुहाडे एग्जाम हुंदे हन, पेपर हुंदे हन, उन्हां विच चीटिंग नहीं करनी। चीटिंग नाल कीती तुहाडी पढ़ाई गुरु साहब जी सच्ची सुच्ची किरत नहीं मनते। इस तो इलावा तुसीं घर दे विच अपने मम्मी पापा की मदद करनी है। जदों घर आना है, तुसीं अपने स्कूल तो आके अपनी ड्रैस आपे चेंज करके तुसीं जिथे कपड़े धोने वाले रखे होंदे हन उत्थे रखने हैं। तो अजकल जिवें कि गर्मी बहुत है, किसी भी बच्चियां ने अपनी जे बैठ के तुसी बैड ते आवाज़ां मारदे हो अपने मम्मी पानी देना, मम्मी रोटी देना, फिर मम्मी बर्तन लैके जान, मम्मी सब कुछ करन, तो ये फिर तुसी किरत नहीं कर रहे बच्चों। तुसी पानी फ्रिज विचों चुक के अपने आप पी के फिर बॉटल भर के रखनी है। अपना समान जो पढ़ाई करके अपना बैग खुद सैट करना है। अपने कमरे की तुसी बैड के उपर तुसी बैडशीट ठीक कर सकते हो, मम्मी दे नाल डस्टिंग च हैल्प करवा सकते हो। जे तुसी ये गल्लां करोगे तो ये फिर तुहाडी सच्ची सुच्ची किरत होएगी। तो गुरु साहब जी का तुसी पहला उपदेश किरत करना कमा रहे होगे। तुहानूं पता है ना, गुरु साहब जी किरत करन वालियां नूं किन्ना प्यार करते हैं।
ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ? ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਸਨ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।